अक्षरा बेटा, जमाईसा को ठंडाई देना। मैं धनिया को बोलती हूँ साफ करने के लिए। दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। इतने दिनों की दूरी के बाद दोनों के बीच जो झिझक है वो समय से ही जाएगी ना। ये हमारी पहली होली है, हमें तो सुनरिया चाहिए भोला जी। विवाह के बाद का पहला साल बड़ा भारी होता है। पहली होली, पहली दिवाली। पहले साल का गठबंधन मजबूत होगा जब तो जीवन भर निभा सकोगे भोला ना। बड़ी माँ हम ईख ले आए हैं। भोला ये ईख सबको दे दे। जी दादी। आइए पूजा आरंभ करते हैं। आइए दादाजी, आप बड़े हैं, आप पहले चलिए। अक्षरा, जमाईसा, पूजा के लिए आप दोनों भी साथ आइए। आइए ना।
वर्षा, बेटा जरा जाकर देख लो भोजन का प्रबंध हो गया है क्या? जी। जी मैं अभी आती हूँ। अक्षरा बेटा, बेटा बात क्या है? तो कुछ बात क्यों नहीं कर रही है जमाईसा से? वो सिर्फ तेरे लिए ही तो आए हैं ना। जा मेरी बच्ची, जा बात कर उनसे। हाँ अक्षरा, तभी तो उन्हें लगेगा कि तुझे उनकी कितनी परवाह है। माँ, मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, अब और कितनी बार करूं? बेटा माँ बस, अब और नहीं। माँ आप फिक्र मत कीजिए। जीजू, जीजू चलिए ना, मुझे आपको मेरी पिचकारी दिखानी है। बहुत बहुत कलर्स की पिचकारी है। चलिए ना प्लीज, थोड़ी देर चलिए ना। पता है जीजू, जो मैं 1 साल का था तब आपकी पिचकारी भी रखी है मैंने। आइए ना, आइए तो। जीजू वहाँ कहाँ, यहाँ पे जाना है। इधर है पिचकारी। ये लीजिए, यहाँ पे मेरी सारी पिचकारियाँ। पिछली वाली में ना अक्षर जी ने मुझे ये वाली पिचकारी दी थी। इस वाली में उससे भी बड़ी, लाल पीला काला नीला सब कलर। अक्षर दीदी को भी मैं उससे भी दूंगा। इसमें तो ऐसा लोडिंग नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ से और ऐसे। दादी खाना। आइए भोजन कर लीजिए। जी असल में भूखी मर गई है। बहुत चिंता हो रही है मुझे। बच्चे एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। और क्या, अब क्या कहेंगे हम? ये अक्षरा बिना पता नहीं क्यों चुप है। उसे चाहिए कि जमाईसा से मिले, उनके पास जाए, कुछ कहे, तभी तो दोनों में बातचीत शुरू होगी। आंटी जी, आप दादा को नहीं जानती। एक बार अगर गुस्सा आ गया तो उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ आंटी जी, शिवरात्रि में अक्षरा ने बहुत कोशिश की थी नैतिक से बात करने के लिए, लेकिन वो फिर भी रूठा रहा। अब क्या भरोसा इस बार बात करे ना करे। पता है आपको जीजू, पिछली होली में तो बहुत मजा आया था। मैंने और धनिया दीदी ने तो बोला भैया को रंग से ऐसे मुझे ही बनवा ली थी जब वो छत पे सो रहे थे। माँ, इस बार नैतिक को अक्षरा से बात करनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी। नहीं नहीं भाभी माँ, अगर हम कहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऐसे इंतजार में तो पूरी रात गुजर जाएगी। कोई कारण तो होना चाहिए, जमाईसा जाके उससे बात करे। मुझे लगता है कि अगर भाभी दादा को थोड़ा सा अनदेखा करे तो दादा की बेचैनी और भी बढ़ जाएगी और फिर दादा जाकर उनसे जरूर बात करेंगे। अरे ऐसे कैसे? ये लड़कियां बिना पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। छोटी माँ, रश्मि बिल्कुल सही कह रही है। हर बार होली में कितना मजा आता है ना। मैं तो हर बार इतनी मिठाइयाँ खाता हूँ, इतनी मिठाइयाँ खाता हूँ। इस बार तो मैंने अपनी फेवरेट मिठाई बना दी है, चूरमे वाले लड्डू।
चलिए ना माँ से पूछ कर दे वो लड्डू किधर रखे हैं। चलिए ना जीजू। नहीं नहीं, बातचीत की पहल तो अक्षरा को करनी चाहिए। और क्या? आपका कहना सही है। अक्षरा तो नैतिक जी से बात करना चाहती है और इस दिन का तो कब से इंतजार कर रही है। लेकिन इस बार अगर अक्षरा को एक कदम पीछे हटाकर देखे, मुझे पूरा विश्वास है नैतिक जी अपना कदम उसकी ओर जरूर बढ़ाएंगे। बच्चे जो कह रहे हैं मुझे ठीक से समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा करने से मसला हल हो सकता है तो करके देख लेते हैं। देखिए, दादा और भाभी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दादा भाभी से बात करने जाए और हम किसी भी तरह भाभी को वहां से हटा लें। और फिर दादा को लगेगा कि भाभीयों ने पूछ ही नहीं रही है, और फिर देखना दादा उनसे जरूर बात करेंगे। नहीं नहीं बेटा, जमाई सा को बुरा ना लग जाए, वो कहीं ये ना सोचे कि अक्षरा सुलह ही नहीं करना चाहती। नहीं दादी जी, जब भी नैतिक नाराज होता है तो हमारी यही ट्रिक काम आती है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बच्चे कह रहे हैं तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ, अगर फिर भी जमाई सा ने अक्षरा से बात नहीं की तो हम अक्षरा से कहेंगे कि वो जाकर उनसे बात करें। हाँ हाँ, पर ये सब करेंगे कैसे? भाभी माँ, वर्षा भाभी और मैं। क्या हुआ? क्या बातें हो रही है माँ? कुछ नहीं बेटा, वो हम नानी जी के बारे में बात कर रहे थे। वो अचानक ही चले गई ना। इस त्योहार के अवसर पर अगर नानी होती तो होली की रौनक कुछ और ही होती। वो तो है। जमाई साहब, आप भोजन कर लीजिए। शौर्य बेटा, इधर आओ। जी दादी। शौर्य बेटा, जमाई साहब को भोजन के लिए ले जाओ, मैं इन सबको लेकर आती हूँ। जी नैतिक जी आइए, आज तो आपको अंशु ने अच्छे से बोर कर दिया होगा। आइए प्लीज। हाँ रश्मि, तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी, पता ना मुन्ना और बहू के बीच में बात हुई भी है कि ना। दादाजी, अब दोनों यहाँ साथ में हैं, तो बात तो हो ही जाएगी। आप चिंता ना करें, आप लीजिए ना। हाँ नैतिक जी, वैसे अंशुमन में हमारे ये खूबी तो है। क्या हुआ? दादू, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं खाना लगवाता हूँ, आप आ जाइए। दादा, माँ कह रही है कि सारे घर वाले यहाँ देख रहे हैं, आप जाकर बात क्यों नहीं करते उनसे? भाभी वहीं खड़ी है। ऐसे आप दोनों अलग अलग अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, मैं मौका देकर जाता हूँ। ठीक है दादा। अक्षरा सुन, लगता है दद्दा जी का खाना हो गया। जा तू अपने हाथ से उन्हें ठंडाई दे दे।
अक्षरा, मैं अक्षरा, वो दादाजी को ठंडाई देनी है। जीजू, जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो? दादी आपको वहाँ बुला रही है, चलिए जल्दी। दादी, जीजू आ गए। आओ बेटा, आओ। बेटा, होली के शुभ अवसर पर हम सब की तरफ से ये नेक तुम्हारा और अक्षरा का। जी, ये सब ले लो बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। और ये वाला अक्षरा को दे देना। और हाँ, कल यही कपड़े तुम दोनों ने पहनने हैं होली में। जीते रहो, खुश रहो। रश्मि, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी माँ। दादा आप ही दे दीजिए ना, मैंने भाभी को उस तरफ जाते हुए देखा है, कहीं घर में तो नहीं गई? अक्षरा दीदी, उतनी गाड़ियाँ थी ना, उनका हाथ जल गए। क्या? अरे ये दादी ने बोला जल्दी से घर से मलहम लेके आने को। हाँ ठीक है, मैं अभी लाई ना, तुम जाओ। अक्षरा, नैतिक मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, 1 मिनट। हाँ वांशु, अक्षरा को बुलाने की तुम्हारी टाइमिंग तो बहुत अच्छी थी। अरे नहले पे दहला तो गायत्री बहन ने दिया, वो आपने आज चलने का नाटक बहुत अच्छा किया। बस अब भगवान करे पार पंच। सब ठीक होगा। मुन्ना बहू को मिलना चाहता है, आपने देखा ना। अरे पर है कहाँ वो? कहाँ होंगे, भाभी का इंतजार कर रहे होंगे। मुन्ना कटे है? यही तो था। लो, ये आ गया मुन्ना। राधे कृष्ण, क्षमा करें, मुझे अब जाना होगा। आज्ञा दीजिए। मुन्ना, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या?
दादा तो गए। रश्मि तुम माँ, ये क्रीम। नहीं बेटा, ठीक है अब। विशंबर जी, अब आप हमें आज्ञा दें। राधे कृष्ण। दादा, आप अकेले आ गए? बाकी सब कहाँ हैं? मगर माँ, हुआ क्या? नैतिक ऐसे चले क्यों गए? हाँ, आखिर क्या बात हुई? हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या है माँ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। सब लोग यूं ही जल्दी अचानक निकल गए ना, इसीलिए। पता नहीं सब लोगों ने ठीक से खाना खाया भी या नहीं। आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया है। चलिए कुछ खा लीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। धनिया, खाना गरम कर दो। हमारी बेटी किस तरह अपना दुख छिपा रही है। आखिर वहां ऐसी क्या बात हो गई जो जमाई से अचानक चले गए? जी जी, वो बात ये हुई कि रश्मि ने हमसे कहा, गुलाबो, गुलाबो, मुन्ना कहाँ है? वो तो आते ही अपने कमरे में चले गए छोटी माँ। हम दूध गर्म करके देने गए थे दादा को, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। तुझे देखा, तेरी वजह से कितने नाराज है तेरे दादा। मुश्किल से मन बना के गया था मुन्ना, और सब बिगड़ गया। लेकिन छोटी माँ, रश्मि ने जो कुछ भी किया अक्षरा और नैतिक को मिलवाने के लिए ना, कि जिससे वो एक दूसरे से बात करने के लिए मजबूर हो जाए, और इसमें मैं भी तो शामिल थी। तुम बच्चों की नासमझी में हम क्यों शामिल हो गए? अब तो मुन्ना बहू को लाने से रहा। उसका स्वभाव तो आप जानती है ना, वो अक्षरा से बात तक नहीं करेगा। मुझे बहू के लिए बहुत बुरा लग रहा है।
मुन्ना क्यों चला गया उसे पता तक नहीं। आते समय बहू की ओर देखा ही नहीं गया मुझसे। पर मुन्ना चला क्यों आया वहां से? वो बात ये है कि बच्चों ने सोचा। ये तो नाराज होने वाली बात है ही। आप लोगों को इस तरह बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ। जल्दबाजी के कारण सारी कोशिश बेकार चली। बेटा, बच्चों ने अपनी कोशिश इसी इरादे से की थी ताकि इन दोनों में आपस में बात हो सके, और हमने भी यही सोचकर बच्चों का साथ दिया। लेकिन जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जी, और हम तो बस यही चाहते थे कि कल होली से पहले सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब नहीं लगता कि कल जमाई सा यहाँ आएंगी भी। क्या होगा मेरे बच्चे का? कल की होली तो हम सबके लिए फीकी पड़ गई। लो, इन लोगों ने कुछ सोचा और तुम लोगों से रोका भी ना गया बच्चों को। हम लोगों ने इतनी सोच समझ के वहां जाने के लिए तय किया, और वह लोगों ने भी बड़ी मेहनत से सारा प्रबंध किया। ना जाने के नहीं युक्ति सोच गई इन लोगों को। थोड़ा तो सब्र रखते आप लोग, मुन्ना जरूर मान जाता। सब कुछ एकदम सही जा रहा था। मैंने तो ना लगता कि अब ऐसा मौका भी मिलेगा हम लोगों का। अच्छा खासा आया था मुन्ना, हमारी वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब जो हो गया है उस पर अफसोस जता के कोई फायदा नहीं होगा भाभी माँ। अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा हमें। न जाने के होगा आगे। पता नहीं किस हाल में होगा। मैं क्या करूं? बात करूं उससे? इस वक्त आप बात ना करें तो अच्छा होगा। मैं बेकार में ही बच्चों की बातों में आ गई। मुन्ना को तो लग रहा होगा कि बहू जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रही है। आज हमारी वजह से कितना दुख पहुंचा है मुन्ना को। गायत्री जी, सबसे पहले तो अब जो हो गया उसे भूल जाइए, क्योंकि अब पछताकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से इस वक्त आप उसे अकेला छोड़ दे तो बेहतर होगा। कल बात कर लेना, कल तक उसका मन शांत भी हो जाएगा। और कल सुबह होली है, कल बात करते हैं। होली किस बात की, जब मुन्ना ही इतना दुखी है?
वर्षा, आना। तू अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ अक्षरा? तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? बस ऐसे ही। देखना कितनी अच्छी हवा चल रही है। अक्षरा, तू अपना दुख सबसे छुपा सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। हाँ वर्षा, मुझे दुख है, पर मैं अब और रोना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि माँ बाबू जी मेरी वजह से और परेशान हो। मैंने सबको बहुत दुख दिया है, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब ना ही मैं उदास रहूंगी और ना ही मेरी वजह से कोई भी परेशान होगा। जो होगा सो होगा, लेकिन जो मेरे बस में है मैं वो तो कर सकती हूँ ना। रश्मि, चलो उठो, तैयार हो जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा दीदी, और मेरी वजह से सबकी होली खराब हो गई। सब बहुत दुखी है। देखो रश्मि, ऐसा दिल छोटा नहीं करते। माना कि माँ और छोटी माँ हमसे बहुत नाराज है, पर अब हम उन्हें और नाराज नहीं कर सकते ना। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम नीचे चल के उनकी मदद करते हैं। दीदी। रश्मि, आज के दिन ऐसे उदास नहीं होते। और तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कल मैं भी तो शामिल थी ना तुम्हारे साथ उस प्लान में। चलो अब चुप हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये लो, तैयार हो जाओ। ये नए कपड़े पहनने का बिल्कुल मन न कर रहा है। अरे जब अपना मुन्ना और बहु खुश ना है तो काय की होली और काय का त्योहार। होली की बधाई आपको। अरे इतनी सजावट। अरे हटो, अरे भैया हमें जान दो, पहले रास्ता दो।
आज भी रज में थोड़ी रे रसिया। महाराज जी, ये सब किसने? जी हमें क्या चुना है बताओ, बस अब तो होली की तैयारी कर रहे हैं। देख दत्ता जी, अंकल चल। हो गए ना हैरान? कैसी लगी मेरी सारी तैयारियां? खुश रहे। ऐसे ही खुश रहो हमेशा। मुन्ना, होली है माँ, हर साल अपने दोस्तों के साथ मनाता हूँ, तो इस साल क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। और शादी होगी तो क्या हुआ, होली पे तो यारों का हक है। तो चले बाहर। बिल्कुल। तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? चलो बाल्टियों में रंग भरो। हाँ दादा, मैं अभी पानी ले आती हूँ। चलो। नहीं 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 नैतिक, इस बार हम लोग बिना मिठाई खाए कैसे जा सकते हैं? हाँ। और हाँ आंटी जी, आज तो हम आपके हाथ की बनी कचौरी और गुजिया खाकर ही जाएंगे। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। हाँ बेटा, जरूर मिलेगी। चलो। दीदी, वहां मेज पर गुब्बारों के पैकेट पड़े, हर साल की तरह रंगों वाले गुब्बारे बना दीजिए ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मुन्ना, इस तरह होली? जो भी है, होली तो मनानी ही होगी, मुन्ना की खुशी के लिए ही सही। जाओ बेटा। धनिया, तूने शक्कर पारू के लिए आटा गूंद दिया है ना? हाय मेरी मैया, नहीं। कैसे होगा सब? तुझे पता है ना बाबूजी ने कितने मेहमानों को बुलाया है। अगर सबको अच्छे से नाश्ता नहीं करवाया ना तो पता है ना कितनी डांट पड़ेगी। अच्छा सुन, हमें गुजिया भी और बनानी पड़ेगी। चल ये सब छोड़, जा जाके पहले आटा गूंद दे। क्या हुआ? आज तो होली है ना? अंशु, आज तू अपने दोस्तों के साथ जाके होली मना ले। तेरे सब दोस्त गार्डन में इकट्ठा होते हैं ना, तो तू अपने रंग वहीं ले जा। पर हर बार तो हम सब मिलके कितनी अच्छे से होली बनाते हैं, आज सब ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हैं? मैंने तो इस होली का कितना वेट किया था। और दादू, आपने तो मेरे लिए इतने कलर्स लाए थे, और ये बड़ी बड़ी पिचकारियां। दीदी की तो पिचकारी इससे भी बड़ी है। और दीदी, आप तो खेलेंगी ना मेरे साथ होली? हाँ हाँ, क्यों नहीं खेलूंगी। हम सब मिलकर होली खेलेंगे। होली है, हम सब होली खेलेंगे। भाभी, आप भी खेलोगे मेरे साथ? चलो बच्चों, उठो। आज के दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करो और फिर जल्दी से जाकर तैयार हो जाना। होली मिलन के लिए सब लोग आते ही होंगे।
माँ पर। देखो बड़ी बहू, रीत तो हमें निभानी चाहिए ना। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। जीते रहो। तो हम तुम्हें बहुत देखना चाहते हैं बेटा, मगर समझ नहीं पा रहे। बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ, सच। अंशु, तू क्या सोच रहा है? चल जाके सबके लिए रंग तैयार कर, तभी तो हम सब मिलकर होली खेल पाएंगे ना। मुझे नहीं खेलनी होली। अंशु, हमारी बेटी पूरी कोशिश कर रही है कि आज के दिन हम सब के लिए होली का रंग फीका न पड़ जाए। लेकिन क्या विशंभर, अगर वो बच्ची खुश रहने की कोशिश कर रही है तो फिर हम सब क्यों उदास मन लेकर बैठे हैं? ऐसा सूना माहौल देखकर तो वो और दुखी होगी। जो भी हो, ये होली उसके लिए खास होनी चाहिए। आखिर शादी के बाद उसकी पहली होली है। मुझे लगता है और थोड़ी गुजिया बनानी पड़ेगी छोटी दुल्हन, कम ना पड़ जाए। जी नंदिनी, बेटा ठंडाई के लिए थोड़ा मेवा काट दो। आज हमारे घर में रौनक लौट आई। ये तो अच्छा हो कि दादा अपने दोस्तों को ले आए, वरना भाभी के बिना तो घर सूना होता। लेकिन बहुरानी आई चौना है। अरे मुन्ना तो अपने गए थे ना उनको ले को। महाराज जी, आप ये कचौरी और गुजिया बाहर ले जाइए। ला छोटी दुल्हन। गुलाबो, ये मिठाई भी बाहर जाकर रख दे। जी भाभी माँ। कल मुन्ना वहां से इतने गुस्से में चला आया, मुझे तो लगा था आज वो होली खेलेगा ही नहीं। लेकिन मुन्ना ने ये अच्छा किया कि अपने दोस्तों को ले आया। हाँ, सारे दोस्त आए हैं, सिर्फ अपना मोहित। बेटा तुम दोनों ठंडाई बाहर ले जाओ, वरना मुन्ना के दोस्त घर में ही घुस आएंगे और हर जगह रंग बिखेर देंगे। बिखेरने थे छोटी दुल्हन, आज के दिन तो रंगों की रौनक होनी ही चाहिए। हैप्पी होली।
अंशु की दीदी अंशु के साथ होली ना खेले? हाँ? अब ये लो, अब जाके थोड़ा सा कलर वर्षा भाभी को भी लगा दो। नहीं 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 अपनी अक्षरा दीदी को रंग लगाओ। क्या शौर्य, तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। बुरा ना मानो, होली है। हाँ अच्छा, अरे ये लो। अच्छा रुको फिर, अंशु लगा वर्षा भाभी को, उधर से अंशु भाभी को। अरे भाई पहले होली के कपड़े तो पहन लो। वो बात अलग ही लगती है जब होली के रंग सफेद रंग में मिल जाते हैं। हनिया, गोपी, इधर आओ। जी दादी। क्या बात है, होली के अवसर पर घर नहीं सजाओगे? मेरी मैया, तैयार हो गई बेटा? चल बाहर चल, अंशु तुझे ढूंढ रहा है। जब से तूने उसे होली खेलने की बात कही है, खुशी से खिल उठा है बच्चा। जी दादी, बस अभी आई। और हाँ सुन, बाहर सबके बैठने का इंतजाम भी कर दे, मेहमान आते होंगे। मैं नाश्ते की तैयारी देख लेती हूँ। जी चलिए। अच्छा कितना लगाएगा? अरे अगर लाल पे पीला नहीं चढ़ेगा तो मजा कैसे आएगा? अच्छा रुक, तुझे बताता हूँ। अरे क्या रुक? अरे देख देख, पुनीत पुनीत, मेरे पे नहीं, मेरे पे नहीं, मेरे पे नहीं। अरे नंदिनी, रश्मि, ये ठंडाई तुम हमको दे दो। रश्मि, जाकर घर के सभी लोगों को बुला ला, तभी तो मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। ठीक है। ओके गाइस, ठंडाई आ गई, ठंडाई आ गई, चलो ठंडाई, चलो जय शिव शंकर। बड़ी माँ, गुजिया तैयार हो गए। बड़ी माँ, किधर है गुजिया? माँ, मैं गुजिया लेकर जा रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त आ गए। अरे माँ, मैं जा रहा हूँ। अंशु, होली है। अंशु संभाल के। ये बच्चों में भी होली का जोश कितना होता है ना दीदी। गुजिया बन गई? हाँ। छोटी बहू, थोड़ा जल्दी करो, बाहर मेहमान आने शुरू हो गए। और ये क्या, अभी तक शगुन का रंग नहीं लगाया? चल पहले शगुन का रंग लगा लो। जी माँ, लगवा लेते हैं, पहले ये काम। छोटी बहू, काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले शगुन कर लो, फिर बाद में समय मिले ना मिले। चलो। जी माँ, चलें दीदी। जिन्हें मिलवाने के लिए इतना सब कुछ किया, इतने मेहमानों को बुलवाया, जब वो दोनों ही आज नहीं मिल पा रहे, क्या फायदा? दीदी, हो सकता है जमाइसा के घर वाले उन्हें समझाए और उनके कहने पे जमाइसा यहाँ आ जाए। भगवान करे ऐसा ही हो छोटी।
लेकिन जिस तरह से वो रात को यहाँ से गए हैं बिना किसी से कुछ कहे, मुझे लगता नहीं कि वो आएंगे आज। बड़ी बहू, मैं तुम्हारे मन का हाल समझ सकती हूँ। अपने दिल को समझाओ, मन मजबूत करो और चलो चलकर सबको तिलक करो। अभी आते हैं। छोटी बहू, पूजा की थाली ले आना। अरे आप लोग मिठाई तो भूल ही गए, मैं लेकर आती हूँ। होली मुबारक हो नैतिक। पुकारे ये मस्तों की टोली, ओ पुकारे ये मस्तों की टोली, चल घर से निकल आ, होली है होली। हाँ चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली। चलो भुला दे सारे गम,
यही खुशी से झूमे हम, डूबे डूबे हैं रंगों में, भीगे भीगे है ये तन मन, ये रंग भरी बरसाते हैं, प्यार भरी सौगातें, हाय रे मैं दीवाना हो चला, दिल बोले है मस्ती की बोली, चल घर से निकल आ, होली है होली, हो चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली। ये रंगों के मौसम साजन बिन भीगे हैं, भीगे भीगे ये पल साजन बिन रूठे हैं। समा समा सुहाना है, लबों पे ये तराना है, इधर उधर न सोचो तुम, ये रंग तो लगाना है। आजा रे अब तो आजा, प्यार के रंग लगा जा, रंगों का बहाना हो गया। और थोड़ी कर लेंगे हंसी ठिठोली, चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली, हो चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली। रंगों के उत्सव में एक रंग नहीं शामिल, हो पूरे रंग सारे, चाहे ये सबका दिल। पुकारे ये मस्तों की टोली, हो पुकारे ये मस्तों की टोली, चल घर से निकल आ, होली है होली, हाँ चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली, चल घर से निकल आ, होली है होली, हो चल घर से निकल आ, होली है होली, हो चल घर से निकल आ, होली है होली, हो चल घर से निकल आ, होली है होली। होली है। आशीर्वाद दीजिए दादाजी। अरे सवेरे ही तो दिया है। अरे अरे होली है दादाजी, और रंग तो लगता ही रहेगा ना। होली है बाबूजी, होली है। वाह, होली है। अरे हरा वाला अभी लाया। होली है होली है होली है होली है होली है। अच्छा लग रहा है। भाभी माँ खुश रहे। अरे पिंक वाला रुको। होली है होली है होली है। अरे दीदी नैतिक, मुझे? अरे होली है। नहीं नैतिक, नहीं। अरे आइए दादाजी, हम ठंडाई पीते हैं। हाँ, पर जो मुन्ना ने क्यों हुए है? वो सब तो ठीक है दादाजी, पर एक बात अच्छी है, खुश तो है। आइए। अरे होली है रश्मि 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 रश्मि। अरे इधर भाग इधर भाग रही। अरे होली है। लीजिए दादाजी। अरे नहीं दादाजी, ये नहीं। क्यों? अरे तुम लोग रोक क्यों रहे हो? अरे दादाजी पीजिए पीजिए, बहुत अच्छी है। भाजी आप भी पीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, पीजिए दादाजी। दादाजी दादाजी ये वाली पीजिए, इसमें पिस्ता है, बादाम है, ये वाली पीजिए। अरे तुम
बेटा वो तो सब में है। लेकिन ये ज्यादा ठंडी है। ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है। ठंडी तो लागे। अरे माँ, ठंडाई खत्म हो गई और मंगाइए ना। अभी लाते हैं। रश्मि बेटा जा अंदर से ठंडाई ला। बच्चों की मस्ती तो बढ़ती जा रही है। भाभी माँ चलिए नाश्ते का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ हाँ चल। आइए पधारिए। होली मुबारक को विश्राम कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कौन? सारे लड़के और कौन? अभी तो यहीं थे। पता नहीं, सब यही तो थे। अरे तू तो यही खड़ी थी और तुझे पता नहीं? ध्यान कहाँ है तेरा? नैतिक भी दिखाई नहीं दे रहा। बेटा जी नैतिक कहाँ है? नैतिक यही तो था। वो तो आंटी पुनीत भी कब से दिखाई नहीं दे रहा है। शायद दोनों साथ में कहीं हो गए होंगे, कहीं मेरा मतलब भाग दौड़ कर रहे होंगे कलर के लिए। आ जाएंगे आंटी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा, पहले आप अच्छे से नाश्ता कर लो और फिर खेलना। चलो। हाँ बेटा आओ, आइए। बहुत बधाई बहुत बहुत मुबारक। लो देखो, अक्षरा पर तो किसी ने रंग डाला ही नहीं। अक्षरा वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ आओ। आओ क्या, अक्षरा की तो ये पहली होली है और आज के दिन उस पर सबसे पहले रंग तो जमाई सा ही डालेंगे। हाँ। क्यों, उन्हीं की राह देख रही है ना। हाँ भाई, ये भला हमसे क्यों रंग लगवाएगी? तो कब आ रहे हैं जमाई सा अक्षरा? उनके घर तो अब तक सारी रस्में हो चुकी होंगी। अरे ठंडाई तैयार है, आइए ना। हाँ, आइए चलिए।
ही लो। नैतिक और पुनीत नहीं आए अब तक। रंग लाने में इतनी देर लगती है क्या? वो आ गए वो। अरे पर मुन्ना नहीं है। ओए पुनीत, ओए नैतिक कहाँ है? नैतिक बेटा, नैतिक तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ। मेरे साथ? ये तो कह रहे थे कि नैतिक तुम्हारे साथ गया है। नहीं आंटी, मैं तो अकेला गया था रंग लाने। तो फिर नैतिक कहाँ गया? तुम लोगों के साथ ही था ना? फिर अब अचानक वो क्या हुआ? जी, मुन्ना कहीं नहीं दिख रहा, घर में भी नहीं है और इन सबको भी नहीं पता। ये क्या हुआ, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया उसको? लेकिन वो गया किधर? अंकल आप परेशान ना हो, यहीं कहीं होगा, हम ढूंढते हैं। हम देखते हैं। चलो। तुम नहीं जानते? ओह नो यार, पता नहीं ये बंदा अचानक कहाँ गायब हो गया। कहीं वो भांग पीकर सो तो नहीं गया? पागल है क्या? उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं और तू? हाँ, चल ढूंढते हैं यार। मुझे लग ही रहा था मुन्ना खुश होने का ढोंग कर रहा है। पर छोरा गया कट्ठे। जमाईसा, आइए। देखा, सब लोग हैरान हो गए मुझे यहाँ देखकर। उम्मीद नहीं थी किसी को कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। सबको सरप्राइज कर दिया ना मैंने। हाँ, कहिए, मानते हैं ना? क्यों माँ, आप तो हैरान हो गए मुझे यहाँ देखकर। हाँ, नहीं जमाई साहब, हैरान क्यों होंगी?
आज होली है, आपको तो आना ही था यहाँ पर। नहीं नहीं माँ, आप मुझे यहाँ देखकर तो चौंक गई। क्यों बाबूजी? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। ये हुई ना बात, एकदम सच। अरे दादी, जय जय शिव शंकर। दादी जय शिव शंकर। लेकिन दादी, आपके पैर कहाँ है? जी नैतिक जी, यहाँ है नैतिक जी। थैंक यू भाभी। आपके पैरों में तो स्वर्ग है दादी। बस बस बेटा, बस। जीते रहो, खुश रहो। बाबूजी, बाबूजी, आपके आशीर्वाद के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। आशीर्वाद दीजिए। किधर रहिए जवाई साहब, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। माँ, कोई चिंता है आपको? आपकी चिंता में ही आपकी ममता छिपी है माँ। एक बार अपना ममता भरा हाथ मेरे सर पे भी रख दीजिए। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। खुश खुश रहो बेटा। काका, काका, आपका तो बड़ा कायल हूं मैं। हैप्पी होली। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। काकी, काकी, आप तो साक्षात देवी है देवी। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहिए। जमाई साहब, अरे दादू, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे अंशु क्यूटी बॉय, हैं? अरे ये ढोल बजने बंद क्यों हो गए हैं? होली है, चलो होली है भाई। कहाँ गया मुन्ना? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वो गया तो गया कहाँ? वाह, दोस्त भी तुमने लौटे अभी तक, पर वो अकेला जाएगा कहाँ? वो लोग आ गए। बेटा, मुन्ना। आंटी जी, हमने तो बहुत ढूंढा पर नैतिक हमें कहीं नहीं मिला। तो वो है कहाँ? पता नहीं आंटी। हे भगवान, अरे ये कैसे हो सकता है बेटा? नैतिक आप लोगों के साथ ही तो था, फिर अचानक कहाँ चला गया? हे भगवान, सब ठीक हो।
काका, होली है। बाबूजी बुरा ना मानो, होली है। अरे माँ, माँ होली है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। साक्षात देवी जी, हैप्पी होली। दादी 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 दादी, अरे अंशु, अंशु, ये क्या हरकत की तूने? क्या कर रहा है बेटा? पर मैं तुझसे बड़े मामू। चुप कर, चुप। ये क्या माँ, आप बच्चे पे नाराज क्यों हो रही हैं? नहीं जमाई साहब, वो इसने आपके ऊपर। नहीं नहीं माँ, लगता है आप भूल गई। क्या क्या भूल गई? याद कीजिए वो बात। कौन सी बात जमाई साहब? लीजिए, इतनी जरूरी बात आप कैसे भूल सकती हैं माँ? लगता है सब लोग भूल चुके हैं। कौन सी बात जमाई साहब? वही जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। क्या? यही कि बुरा ना मानो, होली है। चिन्हैती जी को क्या हो गया आज? पता नहीं। चालू चालू, हमारे गले नहीं लगेंगे। हैप्पी होली। दादू आप बहुत अच्छे। थैंक यू। अरे चलिए हमारे साथ नाचिए। अरे आज सबको एक बात का ध्यान रखना है, जमाई साहब किसी भी हालत में नाराज ना हो, बस। वो बात तो ठीक है बड़ी बहू, पर हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि जमाई साहब तो आ गए, पर घर के बाकी लोग अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब मैं फोन करके पता करती हूँ। हाँ ठीक है, ये बात सही रहेगी। अभी है। समझ ना आ रहा है कहाँ जाऊं उसे ढूंढने के वास्ते। गया होगा ये लड़का, उसके सारे दोस्त भी तो यहीं खड़े। उदय का फोन भी नहीं लग रहा है, हो सकता है उसके घर पे गया हो। चलो चलकर देखते हैं। दादाजी मैं हूं आता हूं, चलो। छोटी माँ फोन। मुन्ना का होगा जी। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन? राधे कृष्ण जी, मैंने बस ये जानने के लिए फोन किया कि आप सब क्यों नहीं आए। जी हम आना तो चाहते थे आज, लेकिन। क्या हुआ गायत्री बहन? जी मैं क्या कहूँ आपसे, होली पर आने की इच्छा तो थी हम सबकी, लेकिन नैतिक आने को राजी नहीं था। और राजश्री बहन अब वो घर पे नहीं है।
नैतिक पता नहीं कहाँ चला गया है, हम सबको बिना बताए। हम सब बहुत परेशान हैं। क्या? जी, बल्कि ये तो जा रहे थे नैतिक को ढूंढने के लिए। अरे गायत्री बहन, लेकिन जमाईसा तो यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ? हाँ, क्यों आप लोगों को पता नहीं है क्या? मुन्ना अपने ससुराल में है। मुन्ना वहाँ है और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। नैतिक वहाँ? मतलब जमाईसा ने बताया नहीं आप लोगों को? नहीं जी, बस थोड़ी देर पहले ही आए हैं जमाईसा। चलिए, अच्छा है आपने हमें फोन करके बता दिया। हम सबको बहुत चिंता हो रही थी। गायत्री बहन, वैसे जमाईसा कुछ अलग ही लग रहे हैं आज। अच्छा, मैंने तो बस ये कहने के लिए फोन किया कि आप लोग भी आ जाते तो। जी, आप चिंता मत करिए, हम सब आ जाएंगे। बल्कि हम लोग अभी निकलते हैं। जी, रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी ठीक है, राधे कृष्ण। जी, मुझे लगता है हम सबको वहां फौरन जाना चाहिए। अरे बहुत अच्छा हुआ जो आज मैं आ गया। हैप्पी होली। सेम टू यू। अरे होली मुबारक हो आपको। अरे अरे धनिया जी, ये ठंडाई जरा ये लीजिए। और सब ठीक ठाक? लीजिए। अरे अरे आइए पधारिए। होली मुबारक हो आप लोगों को भी। अरे बोला जी, इनको ठंडाई दीजिए ना। अरे वाह, आपके जमाईसा ने तो होली का रंग जमा दिया। वो तो है, हमारे जमाईसा जहाँ भी जाते हैं सबका दिल मोह लेते हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी है, बिना कहे मैं रह नहीं पाऊंगा। एक बात तो है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एकदम दूज के चांद की तरह। वो चांद जिसमें सूरज का तेज भी है और सौंदर्य। ऐसा तो सिर्फ मेरी दादी में है। मेरी प्यारी दादी। दादी, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये चांद कहाँ छिपा रखा था। जमाईसा? हाँ दादी, आज तो आपको ये राज बताना ही पड़ेगा कि आपने ये चांद कहाँ छिपा रखा था।
काश आपने ये सुंदरता का एक अंश अपनी पोती को दिया होता। काश। ना तो इनमें वो खूबसूरती है, ना ही वो नजाकत, और आपका एक गुण भी नहीं है दादी उनमें। नहीं नहीं जमाई साहब, मेरी अक्षरा तो बिल्कुल मेरी छवि है। नहीं नहीं दादी, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। कहाँ आप और कहाँ ये? ना आंखों में वो तारे जैसी चमक, ना चेहरे पर ये तेज, अरे फूल क्या कांटा है ये। नाक थोड़ी टेढ़ी है, आंखें थोड़ी यूं भैंगी है, और मुंह हमेशा गुब्बारे की तरह फुला कर रखती है, यूं। देखा कैसे मुंह फुलाकर चलेगी। क्यों जाएगी, क्यों नहीं? आपने उसे नाराज जो कर दिया? कहाँ दादी, अरे वो भी तो भूल गई ना। क्या? यही कि बुरा ना मानो होली ये नाटक लगा रखा है मुन्ना ने, वहां चला गया, बता के ना जा सके ताकि। यही तो समझ में नहीं आ रहा है दादाजी। हम तो यही चाहते थे कि मुन्ना होली पर अपने ससुराल जाए। पता नहीं इसमें हमसे छिपाकर वहां जाने वाली क्या बात है। राजश्री बहन भी क्या सोच रही होंगी कि हमें ही नहीं पता कि हमारा बेटा अपने ससुराल में। उन्हें बहुत हैरानी हुई जब मैंने बताया। हाँ, पर हमें चलना तो होगा। जाना तो हम भी चाह रहे थे, ये तो मुन्ना की हरकत की वजह से उनसे कुछ बता ना सके। तैयारी शुरू करो। कैसे करेंगे तैयारी? उन लोगों के लिए अब तक मिठाई भी नहीं मंगवाई हमने। बहू और मुन्ना की पहली होली है, कितना कुछ करने के लिए सोच रखा था हमने। अब इतने कम समय में कैसे करेंगे हम? भाभी माँ, मैं और दीदी जाकर सब ले आते हैं। होली की वजह से मैंने ड्राइवर को छुट्टी दे रखी है बेटा। आज ही होना था सब कुछ। मुन्ना ने भी इतनी अजीब हरकत की क्यों है? गायत्री जी, अब आप ये सब मत सोचिए, जाना तो है ही, जो भी हो सकता है इंतजाम कीजिए बस। भाभी माँ, मैं सोच रही थी हमने कुबस्ता से जो साड़ियाँ ली थी होली पर उन लोगों को देने के लिए, उन्हें रख लेती हूँ, कहीं जल्दी जल्दी मैं नेगी ना भूल जाऊँ। माँ, मैं ड्राई फ्रूट्स के डिब्बों को पैक कर दूँ अच्छे से? तुरंत कर दे, जा। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। भाभी माँ, अगर आप कहें तो मैं बाहर से मिठाई का इंतजाम कर दूं? नहीं राजवन्ना, उतना समय नहीं है। मैं सोच रही थी घर में जो मिठाई है वही दे देते हैं। हाँ भाभी माँ, आइए। जी हम, हाँ। धनिया जी, छोड़, मैं करती हूँ। जमाई सा के लिए अच्छे से रखिएगा मिठाई। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही है अक्षरा दीदी? आप जाके बाहर बैठिए, जमाई सा के लिए नाश्ता हम ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है उनकी इतनी भगत करने की। हाय मोरी मैया, ये आपको क्या हो गया अक्षरा दीदी? कैसी बातें कर रही हैं आप? धनिया, नैतिक जी हमारे खास मेहमान हैं, समझी? अब कोई चाहे कुछ भी कहे,
हम तो उनकी खातिरदारी जरूर करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है वर्षा भाभी। चल चल, अब ज्यादा नखरे मत कर। नैतिक जी यहाँ तुझसे मिलने आए हैं, जा जाकर उनसे बात कर। क्या सोचेंगे वो मुझसे यहाँ मिलने आए हैं या मुझे चिढ़ाने आए हैं? तूने देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे वो मुझसे? बुद्धू, वो मजाक कर रहे हैं। तुझे उनका चिढ़ाना दिखा, लेकिन उनका प्यार नहीं दिखा ना। अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया? कल रात जब वो यूं ही चले गए थे बिना किसी को कुछ बताए, तब ये प्यार कहाँ गया था? लगता है कल रात को यहाँ से जाने के बाद उन्होंने तुझे बहुत मिस किया होगा। तभी तो अपनी भूल सुधारने के लिए चले आए। नहीं, आज तो बहुत बदले बदले से लग रहे थे। मुझे लगता है होली के रंग में उन्होंने अपने मन को भी रंग दिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वर्षा, मैंने पहले उन्हें ऐसे कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। चल अब बाहर चलते हैं, देखते हैं कि नैतिक जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। चल ना, चल। क्या पता था कि हमें वहां जाना पड़ेगा। मैंने तो महाराज जी को छुट्टी भी दे दी मंदिर जाने के लिए। सब हो जाएगा भाभी माँ। छोटी दुल्हन, कहीं मुन्ना बहू को लेने के लिए तो नहीं चला गया? ऐसा होता तो हमसे जरूर कहता। आपने तो देखा ना कल रात को वो कितना नाराज था, गुस्से में खुद चला आया वहां से। तो आज सुबह बहू को लेने नहीं भाभी माँ, कुछ और ही बात है। कल की बात पर हो सकता है पछतावा हो उसे। अक्षरा के लिए बुरा लगा होगा। मुन्ना के मन में क्या है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजश्री बहन भी कह रही थी कि मुन्ना अलग अलग लग रहा है। कल रात को वो इतना नाराज था, इतना दुखी था, और आज अचानक इतना खुश है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, सुबह अपने दोस्तों को ले आया, हंसी मजाक कर रहा है, नाच गाना कर रहा है। आपने कभी मुन्ना को ऐसा देखा है क्या? नहीं। भाभी माँ, अगर उसे अक्षरा के बारे में बुरा लगा होता ना तो वो इतना खुश नहीं होता। भाभी माँ, दादाजी पूछ रहे और कितनी देर लगेगी? हाँ कह दे, अभी आते हैं, बस हो गया। बेटा ये डिब्बे बाहर ले जा। जी भाभी। हाँ आते हैं। जी आप गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाइए ना। गायत्री जी, आप इतनी चिंता ना करें। मैं कैसे ना करूं चिंता? मुन्ना हम सबको बिना बताए वहां चला गया है। त्योहार का मौका है, सब रिश्तेदार आए होंगे वहां। कहीं मुन्ना कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ छोटी दुल्हन, बिल्कुल सही कह रही है तू। कहीं फिर कोई अनबन ना हो जाए। जल्दी चल राज बना, इस बार सब कुछ बड़ी समझदारी से करना होगा। कल रात की तरह कोई भी नादानी वाली हरकत ना होनी चाहिए। सब कुछ बड़े अच्छे से संभालना होगा। रामपुरिया बाबू जी आ गए। मोहित बेटा, ये क्या बात हुई? आज के दिन भी ऐसे चुपचाप बैठा है? बेटे,
आज के शुभ अवसर पर जाकर नैतिक से मिलाओ, सारे गिले शिकवे दूर कर दो। बेटा होली का मकसद यही होता है। जा। नहीं बाबूजी, अब ऐसा नहीं हो सकता। जमाई साहब लीजिए ना, जलपान कीजिए। ये मिठाई लीजिए। अच्छा तो समोसे से मुंह नमकीन कीजिए। लीजिए। नहीं। अरे ठंडाई। हाँ। ये तो आपकी मनपसंद है ना। अरे ये गुजिया तो लीजिए। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना। जमाई साहब कुछ तो लीजिए, आप जब से आए आपने कुछ भी नहीं खाया। दादी आप एक बार मुस्कुरा दीजिए, मेरे लिए तो यही काफी है। नैतिक जी गर्मा गर्म पकौड़े तो खाइए, अक्षरा ने आपके लिए बनाए हैं। अक्षरा ने? फिर तो बहुत तीखे होंगे। नहीं नहीं। जमाई साहब सब लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो हमारा मान रखने के लिए कुछ तो खा लीजिए। अरे बड़े भैया, आप हमारे दिल की भी तो समझिए। ये समोसे, ठंडाई, मलाई, ये सब हमें नहीं खाना है। अच्छा तो जमाई साहब क्या खाएंगे मुझे बताइए, मैं अभी बना कर ले आऊंगी। सच? बिल्कुल, अब कहिए तो सही। पक्का? आप कहकर तो देखिए। बताओ। हाँ बोलिए, ये आपका ही घर है। बिल्कुल, इजाजत है। इसमें पूछने की क्या बात है जमाई साहब, आपको क्या चाहिए बता दीजिए, अभी मिल जाएगा। जाने दीजिए। क्यों? आप लोग खामखाई परेशान हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए तो सही, सब मिल जाएगा। बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए तो मैं अभी बना कर ले आऊं। ठीक है ठीक है, बताता बताता। बड़े भैया क्या? हाँ। अरे क्या हो बेटा? क्या चाहिए हमारे जमाई? काका वो अरे क्या चाहिए बेटा? अरे बोलिए। भांग। भांग? बुरा ना मानो, होली है। अरे बड़े भैया, अरे बताइए ना, आप हमारे भांग लेकर आएंगे? अरे अरे बोलिए ना, अरे बोलिए बोलिए। नहीं, कभी नहीं। क्या मतलब? मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। माँ, बाबूजी, क्या मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी? अब होली के दिन किसी चीज के लिए ना नहीं कहा जाता ना।
सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जो चीज चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। ये हुई ना बात। थैंक यू बाबूजी, आप बहुत अच्छे हैं। अब मुझे भांग मिलेगी। शौर्य बेटा, जाओ घर से भांग ले आओ। अरे लेकिन बाबूजी, हमारे घर में तो भांग है ही नहीं। तो बाहर से ले आओ। हाँ बड़े भैया, बाहर से जाके ले आइए ना। और बिन भांग कोई होली होली है भला? हाँ ठीक है, कहाँ मिलती है मुझे तो ये मालूम ही नहीं है। वो मुझे पता है कहाँ मिलती है। काका, आपको कैसे पता कि कहाँ मिलती है? हाँ वो कहते हैं ना, शादी नहीं की तो क्या बारातें तो बहुत देखी। अरे वाह, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, उन्हें पता होगा कहाँ मिलती है। पूछिए पूछिए। तो ठीक है, मैं यूं जाके यूं ले आऊंगा। जाइए बड़े भैया, जाइए जाइए। शौर्य, आप जरा दूर ही रहिए। ये भांग सिर्फ नैतिक जी के लिए लानी है। वर्षा, होली का त्योहार है, थोड़ी सी पी लूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपके खिलाफ जाऊं ना। मैं भी आता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।